हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहले हमने वीडियो में बताया था आपको मोशन, उसकी एक्सरसाइज बताई थी, उसके हमने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। अब हम करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन। एक्सरसाइज करेंगे, पूरी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे पहले, फिर जो अगले 10 बचेंगे उसको करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। An object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible the object travel by a non-zero velocity? बोल रहे हैं अगर एक ऑब्जेक्ट है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रही है, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग कर रहा है नॉन जीरो वेलोसिटी से, तो उसकी कंडीशन कौन सी होगी, अनबैलेंस्ड या बैलेंस्ड। तो हमने पढ़ा था जैसे कि एक कोई ऑब्जेक्ट मान लो, इस पे यहाँ से भी अगर फोर्स लग रही है मान लो 4 न्यूटन, और इस साइड से भी लग रही है फोर्स 4 न्यूटन, तो इसकी जो नेट फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो। उसकी नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी कि ये कौन सी फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स। कौन सी फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। When a carpet is beaten with a stick, dust come out. It is explained. इसमें बोल रहा है कि जब हम जो कारपेट होती है, जब हम उसको मारते हैं, जैसे ये कोई कारपेट कोई भी ले लो, कपड़ा वगैरह इस पे धूल होती है, जब हम उसको मारते हैं डंडे से तो वो जाता है पीछे वाली साइड, और जो उसकी धूल होती है वो होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि जो उसकी धूल होती है वो रेस्ट में होती है और वो हमें अलग होती हुई दिखती है। अब वैसे ही इसमें लगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब तीसरा क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाई इट एडवाइज, तो हमें क्यों एडवाइज किया जाता है कि जो लगेज है वो पकड़ के रखो रूफ ऑफ द बस पे विद अ रोप, यानी कि स्लिप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया, ये क्वेश्चन 3 है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है कि अगर जैसे ये एक बस मान लो, ये अगर क्या नाम लेते हैं रेस्ट में है, जब ये अचानक स्टार्ट होगी तो जो हमारा लगेज होगा वो बैकवर्ड साइड आएगा। क्या आएगा, बैकवर्ड साइड, क्योंकि वो किस में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। अगर इनर्शिया ऑफ मोशन में होगा तो फॉरवर्ड वाली साइड जाएगा। कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड वाली साइड, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन भी है, बहुत इजी है, इसको भी कर लीजिए। हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहले करते हैं हम न्यूमेरिकल्स 5वां। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहा है, एक ट्रक स्टार्ट होता है रेस्ट से और रोल करता है डाउन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। ही ट्रैवल डिस्टेंस करता है 4 मीटर और 20 सेकंड में करता है फाइंड एक्सेलरेशन। हमें फाइंड एक्सेलरेशन और फोर्स करनी है, जिसका मास है 7 टन और 1 टन में है 1000 kg। चलिए देखते हैं कैसे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या दिया है, एक रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रैवल डिस्टेंस उसका कितना है, कैपिटल एस से डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, जिसका है 400 मीटर। 400 मीटर क्या उसका डिस्टेंस, और टाइम वो ले रहा है कितना, 20 सेकेंड्स। कितना टाइम ले रहा है, 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। हमें इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। देखिए, अब हमें फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। हमने मोशन वाले चैप्टर में 3 इक्वेशन पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तीसरी थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे हम कौन सी लगाएंगे, पहली तो ये कट हो जाती है क्योंकि हमें v यहाँ पे दिया ही नहीं है, फाइनल वेलोसिटी हमें दी ही नहीं है, तो ये तो लगेगी नहीं। अब ये है दूसरी डिस्टेंस है, इनिशियल है, टाइम है, ये लग जाएगी। दूसरी ये लगाते इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। देखिए एस हमें कितना दिया है 400 मीटर प्लस यू कितना दिया है 0 टाइम दिया है 20 सेकेंड्स का प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन हमें निकालनी है और टाइम है 20 इंटू 20 यानी कि टाइम का स्क्वायर है और हम कर लेंगे 20 इंटू 20। अब यहाँ पे देखिए ये साइड पे करते हैं 400 प्लस इसको और इसको करेंगे 20 इंटू 0 यानी कि 0 आता है 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20 प्लस सॉरी ये इक्वल टू है 400 मीटर इक्वल टू ये 2 10 ज़ा 20 यानी कि 200 एक्सेलरेशन। ये टाइम आया। अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। ये यहाँ पे इसके साथ कांस्टेंट के साथ वेरिएबल यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई में जब हम उसको इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 400 अपॉन 200। दो मुंडी से दो मुंडी काट दी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। एक्सेलरेशन आई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। अब निकालते हैं हम इसकी फोर्स। अब निकाली हमने फोर्स। फोर्स क्या होती है मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। अब मास हमें दिया है कितना देखिए मास हमें दिया है यहाँ पे मास दिया हमें 7 टन और हमें बोला है कि 1 टन में 1000 kg होता है। कितना होता है 1000 kg यानी कि 7 इंटू 1000 करेंगे तो 7000 kg। मास कितना है 7000 kg इंटू एक्सेलरेशन कितनी आई 2 यानी कि फोर्स हमारा आया 1400 न्यूटन। कितना आया 1400 न्यूटन। अब करते हैं हम अगर दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि अच्छे से देखिए पहले क्वेश्चन आप। A stone of 1 kg thrown a velocity of 20 meter per second across the frozen surface lake comes at rest traveling distance 50 meter. What is the force of friction between stone and ice? एक स्टोन है जिसका मास हमें दिया है 1 kg। मास कितना दिया है 1 kg। मास हमें दिया है 1 kg एंड वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है 20 मीटर पर सेकेंड और जब वो लेक के उस पार जाता है तो वो आता है रेस्ट में यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। डिस्टेंस ट्रैवल वो करता है कितना डिस्टेंस वो करता है 50 मीटर। कितना 50 मीटर। हमें निकालनी है फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन आइस एंड स्टोन के बीच में। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन आइस एंड स्टोन के बीच में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन उससे पहले हमें निकालनी पड़ेगी एक्सेलरेशन क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसलिए हमें निकालनी पड़ेगी एक्सेलरेशन। हमारी जो 3 इक्वेशन वो तो आपको पता ही होंगी v इक्वल टू u प्लस ए टी यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो जो पहली इक्वेशन है इसमें तो टाइम है यानी कि हमें इसमें टाइम दिया नहीं है तो इसलिए ये कट हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पे हमें टाइम दिया है तो इसलिए ये भी कट हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन हम लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे थर्ड इक्वेशन। कौन सी थर्ड इक्वेशन क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन में निकाली है और डिस्टेंस हमें दिया है 50 मीटर। 0 का स्क्वायर 0 आ गया इसको छोड़ो। अब माइनस 0 में से 20 निकाला तो माइनस में आ जाएगा तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 इक्वल्स टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू 10 यानी कि 100 एस ए। अब ए निकालना है हमने ये यहाँ पे आए का डिवाइड में हो जाएगा तो 400 पर 100 दो मुंडी से दो मुंडी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 4 - 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। अब हमें निकालनी है फोर्स। क्या निकालनी है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यानी कि हमें मास दिया है 1 kg एंड एक्सेलरेशन हमारी अभी निकली -4। फोर्स आ गई हमारी माइनस फोर्स इक्वल्स टू -4 न्यूटन। हमारी फोर्स क्या आई? -4 न्यूटन। आपको ये क्वेश्चन अभी तक अच्छे समझ आ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? 8000 kg इंजन, एक 8000 किलो का इंजन है। किसका? ट्रेन का। कितना है? 8000 किलो का। 8000 इसका मास है और ये खींच रहा है 5 डब्बों को। कितनों को? 5 डब्बों को, जिनका मास है 2000 kg पर का। यानी कि 5 का मास हो जाएगा 10,000 kg। कितना हो जाएगा? 2 × 5 यानी कि 10,000 kg। कितना हो जाएगा? 10,000 kg। ठीक, आगे क्या दिया हमें? इंजन की जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन दिया कितनी इंजन की? इंजन को थोड़ा फ्रिक्शन लिखो सीधा। फ्रिक्शन कितनी दिया है? 40,000 न्यूटन। और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ये तो इंजन की है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ये ट्रेन चल रही है तो इधर से ये फ्रिक्शन इसकी है 40,000 न्यूटन और जो इधर से लग रही है अपोजिट वो लग रही है 5,000 न्यूटन। कितनी लग रही है? 5,000 न्यूटन। अब हम एग्जैक्ट फोर्स निकालेंगे। 40,000 में से 5,000 न्यूटन माइनस किया यानी कि 35,000 न्यूटन फोर्स। कितनी लग रही है? 35,000 न्यूटन फोर्स। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। आपने अभी तक मास का फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला तो देखा होगा। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, इसको भेजेंगे इधर। एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब जो ये मास है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। फोर्स अपॉन मास। क्या आया? फोर्स अपॉन मास। फॉर्मूला याद कर लेंगे साथ साथ में। फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स हमारी है 35,000 न्यूटन। मास कितना है? 18,000। 18,000 कैसे आया? 8,000 जो मास है इंजन का है और 10,000 मास अभी हमने जो पीछे उसके 5 डब्बे हैं उनका निकाला है, तो हो गया 18,000 न्यूटन। 3 मुंडी से 3 मुंडी कट जाएंगे। 18/35। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, कुछ 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास ये आएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब करते हैं हम 8वां क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं, जो भी डाउट हुआ कमेंट बॉक्स में लिख देना और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। अब 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास, जिसका है 15,000 kg न्यूटन। कितना है? 1500 kg। कितना है? 1500 kg मास है। एक गाड़ी है जिसका मास है 1500 kg और उसकी जो एक्सेलरेशन वो कर रही है, नेगेटिव एक्सेलरेट कर रही है -1.7 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेट कर रही है। अब हमने निकालनी है फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड। फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है बिटवीन व्हीकल एंड रोड के बीच में। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
फोर्स इक्वल्स टू मास हमारी है 1500 kg इंटू एक्सेलरेशन है 17 हटा नीचे 10 से 0 काटेगा तो इसको हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा कुछ आएगा कितना 700। जब हम इसको करेंगे तो हमारा आएगा 2550 कोई इतना आएगा 2550 न्यूटन। ये हमारी आएगी फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन रोड एंड व्हीकल के बीच में। अब हम करते हैं 9वां क्वेश्चन जो सबसे इजी क्वेश्चन है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? अगर ऑब्जेक्ट का मास है m एंड वेलोसिटी है v। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से। ही आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा p से, यानी कि मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। आपका जो ये डी पार्ट है ये सही हो जाएगा। कौन सा? डी पार्ट। अब 10वां क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स न्यूटन 200 न्यूटन इंस्टेड द मूव वुडन ऑर्बिट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कि हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पर लग रही है कितनी? 200 न्यूटन एंड मूव वुडन क्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है और हमें बताना फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी। तो देखिए अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो उसकी जो एक्सेलरेट वो नहीं करेगा, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी, यानी कि जो उसकी फ्रिक्शन फोर्स है वो भी कितनी होगी? 200 न्यूटन। ठीक है। अब जो ये आगे 7 क्वेश्चन बचते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको अगला कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट में हमें बता देना। थैंक यू, शुक्रिया।